अगर आपको भी अक्सर ये महसूस होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में बात करना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी ये सवाल दिमाग में बार बार आता है कि आखिर ये सामान्य है या नहीं, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए बनी है। मेरा नाम डॉक्टर अमना है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमना टिप्स, जहां हम बात करते हैं सच्ची, आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी की, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, क्योंकि सेहत से जुड़ी हर बात जानना हर औरत का हक है। आज मैं बात करूंगी सफेद पानी यानी ल्यूकोरिया के बारे में, कि ये होता क्यों है, कब ये बिल्कुल सामान्य है, कब ये किसी समस्या का इशारा हो सकता है, इसके पीछे कौन सी वजहें छुपी हो सकती हैं और इसे संभालने के लिए कौन से आसान और सही तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन आज हम इसे शुरू से आखिर तक पूरी तरह समझेंगे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के। अगर आप ये जानकारी अपने लिए या अपनी किसी अपनी के लिए जानना चाहती हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक ऐसी बातें भी आएंगी जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि सफेद पानी या ल्यूकोरिया होता क्या है। ये असल में एक ऐसा तरल पदार्थ है जो औरत के जिस्म का प्रजनन तंत्र खुद ब खुद बनाता है, ताकि वो हिस्सा साफ रह सके, नमी बनी रहे और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाव हो सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा मुंह लार बनाता है ताकि वो साफ और नम रहे, या जैसे आंखें आंसू बनाती हैं ताकि वो हाइड्रेट रहें। यानी शरीर का ये अपना एक प्राकृतिक तरीका है खुद को साफ और सुरक्षित रखने का। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हल्की मात्रा में ये डिस्चार्ज होना बीमारी नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, और ये लगभग हर उम्र की औरतों में किसी न किसी हद तक होती है। ये प्रक्रिया शरीर के हार्मोनल संतुलन के साथ मिलकर काम करती है, और इसका मकसद है कि प्रजनन तंत्र हमेशा साफ, सुरक्षित और संक्रमण से बचा रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे पहचाने कि ये सामान्य है या नहीं। सामान्य डिस्चार्ज आमतौर पर हल्के सफेद या हल्के दूधिया रंग का होता है। इसमें कोई तेज बदबू नहीं होती और इसके साथ खुजली, जलन या दर्द जैसी कोई तकलीफ नहीं होती। ये मात्रा में भी बहुत ज्यादा नहीं होता और ये अक्सर हार्मोनल बदलावों के साथ बदलता रहता है, जैसे पीरियड से पहले, ओव्यूलेशन के दौरान या प्रेगनेंसी के समय। इन दिनों में डिस्चार्ज की बनावट भी बदल सकती है। कभी ये थोड़ा पतला होता है तो कभी थोड़ा गाढ़ा, और ये पूरी तरह सामान्य है। लेकिन जब इसका रंग बदलकर पीला, हरा, स्लेटी या भूरा हो जाए, जब इसमें तेज और अजीब बदबू आने लगे, जब इसके साथ खुजली, जलन या दर्द महसूस हो, या जब इसकी मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाए, तो ये एक ऐसा इशारा है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन वजहों की जो असामान्य सफेद पानी या डिस्चार्ज की वजह बन सकती है। पहली और सबसे आम वजह है इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी और तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, और इनमें से हर एक की अपनी अलग पहचान होती है। जैसे फंगल इन्फेक्शन में अक्सर गाढ़ा सफेद डिस्चार्ज और तेज खुजली होती है, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अक्सर बदबू ज्यादा महसूस होती है। दूसरी वजह है साफ सफाई का सही तरीका ना अपनाना। बहुत सी औरतें बहुत ज्यादा साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, ये सोचकर कि इससे ज्यादा सफाई होगी, जबकि असल में ये शरीर के प्राकृतिक बैलेंस को बिगाड़ देता है और इससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। तीसरी वजह है हार्मोनल असंतुलन, जो थायराइड की समस्या, तनाव या गलत खानपान की वजह से हो सकता है। चौथी वजह है डायबिटीज, क्योंकि जिन औरतों का ब्लड शुगर लेवल असंतुलित रहता है, उनमें इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा शुगर वाला माहौल बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के लिए अनुकूल होता है। पांचवी वजह है बहुत टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहनना, जिससे उस हिस्से में नमी और गर्मी बढ़ जाती है
और ये बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बना देती है। छठी वजह है इम्यूनिटी का कमजोर होना, क्योंकि जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो शरीर के लिए प्राकृतिक बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपका डिस्चार्ज हाल ही में रंग या बदबू में बदला है? क्या इसके साथ खुजली या जलन भी महसूस होती है? क्या ये पीरियड्स के अलावा भी असामान्य रूप से ज्यादा हो रहा है? क्या आपको पेशाब करते वक्त जलन जैसा महसूस होता है? इन सवालों के जवाब आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या ये सामान्य है या इसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये सवाल पूछने में कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि ये हर औरत की सेहत से जुड़ा एक बहुत बुनियादी हिस्सा है और इसे समझना अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने की तरफ पहला कदम है। अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जिनसे आप सफेद पानी की समस्या को संभाल सकती हैं और आधे इससे बच सकती हैं। सबसे पहला तरीका है सही साफ सफाई। सिर्फ साफ पानी से धोना अक्सर काफी होता है और तेज केमिकल वाले साबुन या परफ्यूम वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के प्राकृतिक पीएच बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है सूती और ढीले कपड़े पहनना। सूती कपड़े हवा को गुजरने देते हैं, जिससे नमी कम बनती है और इन्फेक्शन का खतरा घट जाता है। तीसरा तरीका है खुद को हमेशा सूखा रखना, खासतौर पर नहाने के बाद या पसीना आने के बाद, क्योंकि नमी बैक्टीरिया और फंगस के बढ़ने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाती है। चौथा तरीका है सही खान पान। ज्यादा मीठा और ज्यादा प्रोसेस्ड खाना ब्लड शुगर को असंतुलित कर सकता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक खाना खाना बहुत जरूरी है। पांचवा तरीका है भरपूर पानी पीना, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और शरीर का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। छठा तरीका है दही और प्रोबायोटिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना, क्योंकि ये शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं, जो प्राकृतिक तौर पर इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होते हैं। सातवां तरीका है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना, जिसके लिए भरपूर नींद, संतुलित खान पान और हल्की एक्सरसाइज बहुत मददगार साबित हो सकती है। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बहुत सी औरतें शर्म की वजह से इस विषय पर बात करने से बचती हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने भी झिझक महसूस करती हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत सोच है। ये एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक विषय है, ठीक वैसे ही जैसे हम बुखार या सिर दर्द के बारे में बात करते हैं। अगर डिस्चार्ज का रंग, बदबू या मात्रा बदल जाए, अगर इसके साथ दर्द, खुजली या जलन हो, अगर ये लंबे समय तक बना रहे या अगर इसके साथ बुखार भी महसूस हो, तो इन सब बातों को बिना किसी झिझक के डॉक्टर के सामने खुलकर बताना चाहिए, क्योंकि यही सही इलाज की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह की झिझक अक्सर छोटी समस्याओं को बड़ी बनने का मौका दे देती है। इसलिए जितनी जल्दी सही जानकारी सामने लाई जाए, उतना ही जल्दी सही इलाज मुमकिन होता है। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें। अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए कि क्या आपको भी इस विषय पर खुलकर बात करने में झिझक महसूस होती है, हाँ या ना। ये छोटी सी बात मुझे ये समझने में मदद करेगी कि आपके लिए किस तरह की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये भी दिखाएगी कि आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी औरतें इसी तरह की झिझक महसूस करती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की जो सफेद पानी को लेकर अक्सर सुनने को मिलती हैं। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि सफेद पानी हमेशा किसी बीमारी की निशानी होता है, जबकि सच ये है कि हल्की मात्रा में ये पूरी तरह सामान्य और सेहतमंद प्रक्रिया है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इसे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा साबुन और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि ये असल में समस्या को और बढ़ा सकता है, क्योंकि ये शरीर के प्राकृतिक बैलेंस को बिगाड़ देता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ शादीशुदा औरतों को होता है,
जबकि ये अविवाहित लड़कियों में भी उतना ही सामान्य है, क्योंकि ये प्रजनन तंत्र की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका शादी या रिश्ते से कोई संबंध नहीं। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इस विषय पर बात करना शर्म की बात है, जबकि असल में ये जागरूकता और सही जानकारी की कमी है जो औरतों को समय पर सही इलाज लेने से रोकती है। अब मैं आपको एक और जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने की आदत डालिए। डिस्चार्ज का रंग, मात्रा, बदबू और इसके साथ आने वाली किसी भी तकलीफ को नोट करने की आदत बनाइए, ताकि अगर कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो आप उन्हें सही और पूरी जानकारी दे सकें। ये एक बहुत आसान लेकिन बेहद असरदार आदत है जो आपको अपने शरीर को बेहतर समझने में मदद करती है। अब बात करते हैं उम्र के हिसाब से इस विषय को समझने की। किशोरावस्था में जब शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू होते हैं तो हल्का डिस्चार्ज होना आम बात होती है और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं। ये उम्र शरीर के लिए एक नए दौर की शुरुआत होती है और इस दौरान होने वाले बदलावों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई गलतफहमी ना बने। प्रेगनेंसी के दौरान भी डिस्चार्ज की मात्रा अक्सर बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर में हार्मोनल बदलाव तेज होते हैं और ये ज्यादातर मामलों में सामान्य होता है। लेकिन अगर इसके साथ बदबू, खुजली या दर्द हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन का असर माँ और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। मेनोपॉज के आसपास की उम्र में शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा घटने लगती है, जिससे कभी-कभी सूखापन या असामान्य डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। और इस उम्र में भी अपने शरीर में आने वाले बदलावों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी कोई सहेली है जो इस विषय पर बात करने में झिझकती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी शर्म की बात नहीं बल्कि जागरूकता की बात है। जितना ज्यादा हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही औरतों को सही वक्त पर सही जानकारी और सही मदद मिल सकेगी। हमारे समाज में अक्सर ऐसे विषयों को दबा दिया जाता है और यही चुप्पी कई बार छोटी समस्याओं को बड़ी बनने का मौका दे देती है। अब बात करते हैं घर पर मौजूद कुछ आसान चीजों की जो इस मामले में मददगार साबित हो सकती हैं। दही खाना, जिसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं, शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद कर सकता है। भरपूर पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सूती अंडरगारमेंट्स पहनना और उन्हें रोजाना बदलना भी बहुत जरूरी है। हल्की और ढीली कपड़ों की आदत डालना, खासतौर पर गर्मी के मौसम में, नमी को कम रखने में मदद करता है। ये सब बहुत आसान आदतें हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय में बहुत गहरा होता है। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। बहुत सी औरतें तनाव को अपनी शारीरिक सेहत से जुड़ा नहीं मानती, जबकि तनाव का सीधा असर हार्मोनल संतुलन पर पड़ता है और ये इन्फेक्शन के खतरे को भी बढ़ा सकता है। इसलिए मानसिक सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक सेहत का। हल्की एक्सरसाइज, अच्छी नींद और मन को शांत रखने वाली गतिविधियां, ये सब मिलकर शरीर के पूरे संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सारी जानकारी तभी फायदेमंद है जब इसे समझदारी से अपनाया जाए और जब जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के डॉक्टर से सलाह ली जाए। हर औरत का शरीर अलग होता है, इसलिए खुद को समझना, अपने शरीर की बातों को सुनना और किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज ना करना, यही सबसे समझदारी वाला रास्ता है। सेहत कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये रोजाना की छोटी छोटी सही आदतों और सही जानकारी से मिलकर बनती है। तो आज हमने बात की कि सफेद पानी या ल्यूकोरिया होता क्यों है, ये कब सामान्य है और कब ये किसी समस्या का इशारा हो सकता है। इसकी पीछे की मुमकिन वजहें क्या हो सकती हैं, अलग अलग उम्र में ये कैसे बदल सकता है और इसे संभालने के लिए कौन से आसान, प्राकृतिक और सही तरीके अपनाए जा सकते हैं।
हमने ये भी समझा कि इस विषय पर खुलकर बात करना कितना जरूरी है, ताकि हर औरत को सही वक्त पर सही जानकारी और सही मदद मिल सके। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपनी बहनों, सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी रही। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के बारे में जानना और उसे समझना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये हर औरत का हक है। अपने शरीर की बात सुनिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, और जब भी कुछ असामान्य महसूस हो, बिना झिझक के सही मदद लीजिए। आपकी सेहत सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और आप इसकी हकदार हैं कि आप बिना किसी तकलीफ और बिना किसी झिझक के अपनी सेहत को समझते हुए एक भरपूर और सेहतमंद जिंदगी जिएं। अल्लाह हर औरत को सेहत, आराम और खुशी अता फरमाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और उपयोगी जानकारी के साथ।